और नीतीश कुमार भी कान खोल के सुन ले, 72 घंटा के अंदर अगर छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर पेपर लीक की स्पष्ट जांच की कमेटी नहीं बनी और परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, तो सुन लीजिए बीपीएससी के अधिकारियों, आपके बीपीएससी ऑफिस के बाहर, चेयरमैन और सचिव के घर के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों लाख जितने भी अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है, सब लोगों का धरना रहेगा। और ये चेतावनी है आप सरकार। आप बताइए, रिक्शा ठेला चलाने वाला का अपना पेट काट कर, खेत घर जमीन बेचकर जो अपने बच्चों को पटना और अन्य जगहों पे पढ़ाता है, नीतीश कुमार जी उसकी भरपाई करेंगे क्या? आप में है हिम्मत? 5.5 लाख लोगों ने मात्र 800 या 850 के पद के लिए बहाली के लिए उसने आवेदन किया था। आप बताइए, सालों साल इसमें वो लोग मेहनत करते हैं, कब परीक्षा का डेट होता है, कब फॉर्म निकलता है, और उस बीच जो इतने खर्च होते हैं, और सरकार इस परीक्षा से 30 से 35 करोड़ रुपया सिर्फ आयोग को गया है। उस पैसे कौन देगा? और नीतीश कुमार जी इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? चेयरमैन, ये पूरा हस्तक्षेप इस पेपर लीक में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रिय हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हो, सचिव हो, इन लोगों को एकदम जेल में भेजना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। बीपीएससी 67वीं पीटी का पेपर लीक हो गया, उसके बाद हंगामे का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष जो है लगातार एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पटना विश्वविद्यालय से भी बड़ी संख्या में छात्रों ने बीपीएससी के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा में बैठे थे, लेकिन वो जब निकले तो उन्हें बहुत मायूसी हाथ लगी, इसलिए कि पेपर लीक हो चुका था, और वो भी एग्ज़ाम से पहले। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष यादव हमारे साथ बात करने के लिए है। क्या कुछ है, फिर आंदोलन की चेतावनी देंगे? सरकार को तो हमेशा आप इस तरह की धमकी देते रहते हैं। देखिए, आंदोलन हमें लगता है कि अब सरकार के लिए कोई महत्व नहीं रखता है, ये हमें लगता है, या तो फिर बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। अब बिहार सेवा आयोग कॉरपोरेट सेवा आयोग हो चुका, समझ लीजिए। अब ये बड़े बिजनेस टाइकून हो गए, उद्योगपति हो गए। जिस तरह से सरकार ने रेल, प्लेन, बैंक सब बेच दिया, उसी तरह से इन्होंने आयोगों को भी बेच दिया। स्टेट की सबसे बड़ा आयोग है बीपीएससी, परीक्षा लेने वाले राज्य के सबसे बड़ा स्टेट, अब वो उद्योगपतियों के हाथ में जा चुका, जिसके बाल बच्चे कई कोठों पे कह दीजिए, डिस्को बार में कह दीजिए, रात रात भर जग कर वहाँ मेहनत करते हैं। और एक गरीब किसान का बाल बच्चा जो अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी में पढ़कर रात रात भर मेहनत करता है, पसीना गिराता है, और एक जो बार में डांस करके मेहनत करता है, वो लोग इसमें आ रहा है। रात भर पढ़ाई करने वाला लोग नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से उद्योगपतियों का आयोग हो चुका, कॉरपोरेट आयोग हो चुका। अब हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी को सरेंडर कर देना चाहिए और इसे को भी प्राइवेट कर देना चाहिए। जब आप बताइए, रिक्शा ठेला चलाने वाला का अपना पेट काट कर, खेत घर जमीन बेचकर जो अपने बच्चों को पटना और अन्य जगहों पे पढ़ाता है, नीतीश कुमार जी उसकी भरपाई करेंगे क्या? आप में है हिम्मत? 5.5 लाख लोगों ने मात्र 800 या 850 के पद के लिए बहाली के लिए उसने आवेदन किया था। आप बताइए, सालों साल इसमें वो लोग मेहनत करते हैं, कब परीक्षा का डेट होता है, कब फॉर्म निकलता है, और उस बीच जो इतने खर्च होते हैं, और सरकार इस परीक्षा से 30 से 35 करोड़ रुपया सिर्फ आयोग को गया है। उस पैसे कौन देगा? और नीतीश कुमार जी इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? चेयरमैन, ये पूरा हस्तक्षेप इस पेपर लीक में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रिय हैं, बीपीएससी के चेयरमैन हो, सचिव हो, इन लोगों को एकदम जेल में भेजना चाहिए। वरना सभी छात्रों से हम आग्रह करते हैं, इनके घर के आगे धरना दीजिए, इसकी संपत्ति की नीतीश कुमार जी जांच करवाएं कि आखिर जो पेपर लीक हुआ है और इससे पहले जितने बीपीएससी आयोग में धांधलियां हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। एक गरीब का बाल बच्चा किस तरह से अपना पेट काट कर पटना में रहता है, ये शायद नीतीश कुमार जी उनके अधिकारियों को पता ना हो, लेकिन हम छात्रों को पता है। और जब तक जांच होनी चाहिए, एक गरीब का बाल बच्चा किस तरह से अपना पेट काट कर पटना में रहता है, ये शायद नीतीश कुमार जी उनके अधिकारियों को पता ना हो, लेकिन हम छात्रों को पता है। और जब तक हम चेतावनी देते हैं बीपीएससी आयोग को और उसके चेयरमैन को, और नीतीश कुमार भी कान खोल के सुन ले, 72 घंटा के अंदर अगर छात्रों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, अगर पेपर लीक की स्पष्ट जांच की कमेटी नहीं बनी और परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, तो सुन लीजिए बीपीएससी के अधिकारियों, आपके बीपीएससी ऑफिस के बाहर, चेयरमैन और सचिव के घर के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों लाख जितने भी अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है, सब लोगों का धरना रहेगा। और ये चेतावनी है आप। सरकार ने 3 सदस्यीय टीम जो है गठित कर दी है और कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार कह रही है। देखिए, इतना फास्ट सरकार नहीं है कि कमेटी गठित हो जाए और सदस्य आ जाए। जिस परीक्षा को हुए अभी
सही से 5 घंटा भी नहीं हुआ है, उसकी जांच के लिए आप कमेटी गठित कर रहे हैं। भ्रम में मत डालिए। जितने भी छात्र यहाँ बैठते हैं ग्रेजुएट होते हैं, कोई 10th और 9th के छात्र नहीं हैं कि आपने कमेटी गठित कर दी। नोटिफिकेशन कहाँ है कमेटी की, और कमेटी आखिर क्यों गठित की गई है भाई? जब 11 बजे पेपर आपके पास आ चुका है, कई न्यूज़ चैनलों के पास आ चुका है, तो आपको कैसे पता ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को पता चलती है। किस तरह की बेलस सरकार है भाई, किस तरह की निकम्मी सरकार है कि न्यूज़ चैनल बताता है आपको। आपका माध्यम, आपका सोर्स कहाँ है, आपके इंटेलिजेंस कहाँ है? उनको क्यों नहीं पता चला कि पेपर 11 बजे लीक हो चुका है या उससे पहले लीक हो चुका है? ये पूरी तरह से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल, चेयरमैन बीपीएससी के और कई तरह के पदाधिकारियों की मिली भगत से हुई है। और हम स्पष्ट कहेंगे, सीधा नोटिफिकेशन चाहिए जांच का, और सीधा नोटिफिकेशन चाहिए इस पेपर लीक जो हुआ है उसके परीक्षा को रद्द करने का। अन्यथा 5.5-6 लाख जो भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है वो पटना की सड़कों पर बीपीएससी आवास के ऑफिस के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होंगे। अब लाठी, गोली, जेल जो भी होना पड़े, लेकिन बीपीएससी का यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। कहा जाता है कि पटना विश्वविद्यालय से बड़ी संख्या में छात्र जो है बीपीएससी में शामिल हुए हैं, तो उनको ये तो चिंता सता रही है कि उनका भविष्य क्या होगा, उनकी उम्र भी लैप्स कर जाएगी। और ये एक समझिए कि एक तरह से एजुकेशन का हब है ये विश्वविद्यालय जो है। यहाँ पर लोग पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं, लेकिन आज तो मायूसी हाथ लगी। माफिया मजबूत है या छात्र कमजोर हो रहा है? देखिए, एक गोल्डन चांस होता है। एक तो नौकरी का अभाव है, और जब मात्र सोच लीजिए 800 से 900 पदों के लिए बहाली थी मात्र, और उसमें 7 लाख 8 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। ये एक गोल्डन चांस था उन छात्रों के लिए जो सालों मेहनत कश छात्र जो सालों मेहनत कर था। तो अंबानी, अडानी जैसे उनके बेटे, उनके लिए उनके बाप ने क्वेश्चन खरीद लिया, पेपर लीक करवा दिया ताकि वो, आप उदाहरण देखिए झारखंड के आईएएस को देखिए, 25 करोड़ रुपया। आखिर ये कौन लोग हैं? ऐसे आईएएस और आईपीएस वही लोग हैं, और वही लोग घोटाला करते हैं, और उन्हीं लोगों के घर से ये कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए और करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। जो लोग इस तरह के परीक्षा से जाते हैं, जो लोग इस तरह के पेपर जिनको पहले मिल जाते हैं, जिनको किसी तरह का सामाजिक बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वही लोग वहां जाकर भ्रष्टाचार करते हैं, लूट करते हैं। वरना एक गरीब का बच्चा जो पेट में गमछी, भींगा हुआ गमछी बांधकर संघर्ष करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, वो घोटाला नहीं करेगा। ये सारे घोटालों का जरिए पेपर लीक है। ये पेपर लीक करवाकर पढ़ने जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार में बैठकर गरीबों को लूटने का काम करते हैं। और पटना विश्वविद्यालय के कम से कम 10,000 से ऊपर छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, अभ्यर्थी थे, और वो भी लगातार कोई बड़े अंबानी अडानी के परिवार से नहीं है, साधारण घरों से हैं, और वो सभी संघर्ष करने के लिए कल से तैयार हैं। अब जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। तो आपने सुना पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव ने कहा कि सरकार की जो नाकामी है या बीपीएससी की जो नाकामी है उसके खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरेंगे, और ये एक बड़ा घोटाला है, इसलिए कि इसमें बड़े माफिया शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी का जो पेपर है वो आम पेपर होता है कि लोग इधर उधर खरीद ले। ये वही लोग हैं जो वहाँ ओहदे पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, और वो क्वेश्चन बेच लेते हैं, और फिर बाद में जब ऐसे ही लोग पदाधिकारी बनते हैं तो करोड़ों करोड़ रुपया उनके यहाँ से निकलता है। ऐसे लोगों के खिलाफ छात्रों को आंदोलन करने की आवश्यकता है। सीएम आवास से लेकर के बीपीएससी का जो ऑफिस है उसको घेरने की धमकी दी है मनीष ने, और मनीष ने कहा है कि छात्र जो है सड़कों पर आएंगे और इसके खिलाफ जो ये भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप बन रहे हैं न्यूज़ नेशन के साथ।